पीएम मोदी को भी ट्रंप उठाने वाले हैं। वेनेजुएला के बाद क्या भारत में होगा तख्तापलट? पिछले 2 दिनों से अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद भारत में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर वेनेजुएला जैसी कोशिश भारत में भी कैसी हो रही है, इसे आसान भाषा में समझिए। आपसे एक सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि अलग अलग देश में अचानक एक ही तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? कभी कहा जाता है वोट चोरी हो गई, कभी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है और कभी नेता को तानाशाह बता दिया जाता है। ठीक भारत में इसी पैटर्न पर काम किया जा रहा है और तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। अब जरा वेनेजुएला पर एक नजर डालते हैं। 2024 में वहां चुनाव हुए। चुनाव में निकोलस मदुरो जीत गए, लेकिन ये नतीजा अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ? अचानक बड़ी बड़ी पश्चिमी मीडिया संस्थाएं सामने आई। किसी ने कहा चुनाव फर्जी है, किसी ने कहा वोट चोरी हुए हैं, किसी ने कहा वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यानी चुनाव से ज्यादा कथा चलाई गई। अब यही पैटर्न पहले भी देखा जा चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ यही माहौल बनाया गया। पहले मीडिया के जरिए बदनाम किया गया, फिर उन्हें तानाशाही बताया गया। पाकिस्तान में यही कहानी इमरान खान के साथ चली। श्रीलंका में भी यही हुआ। देश अलग, हालात अलग, लेकिन रिजल्ट एक जैसा। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ भी पहले कहा गया कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, फिर कहा गया वोट चोरी हो रहे हैं, फिर कहा गया मोदी संविधान बदलना चाहते हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला तो नया नारा ईवीएम हैक हो रही है। जब ये भी साबित नहीं हो पाया तो भारत पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश शुरू हुई और अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ का बोझ लाद दिया गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप रूस से भारत को तेल ना खरीदने की लगातार धमकी दे रहे हैं। यानी जब सीधे चुनाव से सरकार नहीं बदली जा सकती तो माहौल बनाया जा सकता है डर का, शक का और भ्रम का। इस पूरे खेल का मकसद क्या है? तो शब्दों में अगर बात करें तो देश की जनता का भरोसा तोड़ना, संस्थाओं को कमजोर दिखाना और फिर अपनी पसंद का नेता आगे बढ़ाना। लेकिन भारत में ये स्क्रिप्ट अब तक सफल नहीं हो पाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भी भारत में लोग सवाल पूछते हैं, तथ्य देखते हैं और अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। और जब तक जनता जागरूक है तब तक कोई भी बाहरी स्क्रिप्ट भारत में काम नहीं करेगी और विदेशी मंसूबे भारत में कभी कामयाब नहीं होगी।